एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज है महाधरना। तो देखते हैं महाधरने में हम जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो तो आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो होती है बट ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है, तबीयत नहीं सही रहती है, तो दो काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट आज भी मुझे थोड़ा बहुत फीवर है, बट देखते हैं क्या कुछ कैसे मैनेज होता है। जो भी होगा आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स। तो आप लोगों से मिलते हैं करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद। और फ्रेंड्स, ये है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। ये 3 दिन पहले की क्लास है, जो कि मेरी क्लास छूटी हुई थी तबीयत नहीं सही रहने की वजह से। तो उस क्लास को मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ और इससे रिलेटेड एक छोटा सा नोट्स भी बनाती हूँ। और ये वीडियो इस वजह से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देखो, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते रहते हो कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से कंप्लीट करती हैं। उसके बाद हमने 1 कप चाय बना ली, क्योंकि सो के जगते ही मुझे चाय पीने का मन नहीं किया था। तो इस वजह से मैंने पहले करंट अफेयर्स की अपनी क्लास कंप्लीट की। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गए हैं स्टडी करने के लिए। और अभी हम घटनाचक्र से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, घटनाचक्र से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ताकि हमें ये समझ आए कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें क्या दिक्कत आ रही है और किस हद तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि जिस आयोग का एग्जाम है, उसी आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं, तो पैटर्न सेम होता है और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितनी बार हमें टाइम मिल पाए और जितना एफर्ट लगा सकते हैं घटनाचक्र सॉल्व करने में लगाएं, क्योंकि फैक्ट नेचर है अपने एग्ज़ाम का, तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। और घटनाचक्र सॉल्व करने के बाद मुझे अभी लग गई थी बहुत जोरों की भूख, और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। तो हमने बना लिया है अपना लंच, और लंच में आज है चावल, दाल और चोखा, क्योंकि कई दिनों से बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो जा रहा था। हैक्टिक का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत पढ़ाई में टाइम जा रहा था, थोड़ी बहुत मैं परेशान थी, जिसकी वजह से लंच वगैरह हमारा थोड़ा इधर उधर हो जाता था। तो आज मैंने प्रॉपर लंच बनाया। तो फ्रेंड्स, आज हम धरने में नहीं आ पाए क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार मेरी तबीयत सही थी तो मैं गई थी और मैं पूरे दिन वहाँ पे थी, लेकिन इस बार मेरी तबीयत नहीं सही थी, जिसकी वजह से मैं धरने में शामिल नहीं हो पाई। तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट टाइम जब भी धरना होगा मैं ज़रूर आऊँगी। कल लाइव में ही आप लोगों ने देखा था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो तबीयत सुबह तक छींक वगैरह तो बंद हो गई थी, लेकिन बॉडी पेन और हल्का हल्का फीवर था मुझे। तो इस वजह से मैं नहीं गई कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे जब मैं जाती हूँ तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुझे एलर्जी ही है, तो एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब तबीयत ठीक थी पिछली बार तो मैं गई थी, इस बार तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं गई। प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर देना, और नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगी मैं आप लोगों का पूरा साथ दूँ। तो फ्रेंड्स, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोग सीटेट का फॉर्म भरिए। इनफ टाइम है आपके पास प्रिपरेशन के लिए। बस ये है कि सही डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम वीडियोज शेयर करती रहूंगी। आप लोगों को क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है सीटेट की प्रिपरेशन में, क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। या मुझे अगर जरूरी लगेगा तो उस आपके कमेंट से रिलेटेड मैं एक वीडियोज बना दिया करूंगी, ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि सीटेट मैंने क्वालिफाई कर रखा है, सीटेट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो जिस एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है मैं उसी एग्जाम के बारे में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और शाम को डेली मैं 10 बजे लाइव आती हूँ, तो आप लोग 10 बजे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइम ब्लॉग भी जाता रहता है, तो आप लोगों की जो भी समस्या होगी, जो भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों का क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड भी वीडियोज बना दिया करूंगी। लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि आपको समस्या आ कहाँ रही है। तो जो भी आपको समस्या आ रही है सीटेट के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, लंच करने के बाद वापस से आ गए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और दिन में बहुत कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, और नाइट वाला शेड्यूल जो होता है वो मेरा काफ़ी लंबा चलता है। तो दिन वाले में मैंने ऐप से 1 क्लास बस कंप्लीट की है। तो ज़्यादातर टाइम मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने में ही जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में जो कन्फ्यूजन होते हैं वो प्रैक्टिस से ही दूर किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोशिश कर रही हूँ प्रैक्टिस पे।
तो फ्रेंड्स ये है हमारा हिस्ट्री का नोट। आप लोगों का कमेंट्स आता है कि आप ब्लॉग में अपना नोट्स भी शेयर कर दिया करो। तो लकली जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी उस टाइम पे मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आप लोगों की अगर क्वेरीज है तो 10 मिनट अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो तो कुछ तो बेनिफिट आप लोगों को भी मिलना चाहिए कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे स्टडी करने हैं, क्योंकि यही सब छोटे छोटे डाउट हैं जो हमारे ब्लॉग से कंप्लीट होंगे। बाकी पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं यूट्यूब पे जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा नोट्स। कुछ इस तरीके से मैं हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि नोट्स में इंपॉर्टेंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जैसे कीवर्ड होते हैं, उसको हाईलाइट कर दिया है मैंने, ताकि जब वो कीवर्ड अगर मैं पढूं तो पूरी स्टोरी मेरे माइंड में वापस से रिकॉल हो और मुझे समझ में आए कि हाँ उससे रिलेटेड क्या मैटर था। वहाँ पे डेट हमें याद करनी पड़ती है, क्योंकि हिस्ट्री में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके आर के एग्जाम में आपसे डेट पूछ देता है मिलान करने के लिए। जैसे एक साइड युद्ध का नाम दे दिया कि कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, एक साइड में डेट दे दिया, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाता है आयोग। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और ये आपको समझ में आएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद आप स्टडी शुरू करिए, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हमें पढ़ना क्या है और हमें याद क्या रखना है। तो ये है हमारा नोट्स। नोट्स बहुत लंबा है, तो वीडियो में मैं अगर शेयर करने लगी नोट्स तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रही हूँ अपना नोट्स। आप लोग वीडियो की स्पीड स्लो करके देख सकते हैं नोट्स कैसे मैंने बनाया है, क्या लिखा है, क्योंकि अगर मैं स्लोली पेज पलटने लग गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं जल्दी पेज आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। बाकी आप लोग वीडियो की स्पीड कम करके देख लेना। और ये एक पेज 2 पेज जो मैंने छोड़ा है वो तो मैंने बताया है, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक हमने छोड़ा है। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बताया है कि कुछ चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी रहती है, उसके लिए मैं पेज छोड़ती जाती हूँ टॉपिक के एंड में। तो ये है हमारा नोट्स, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई नो कि आज का मेरा ब्लॉग बहुत शॉर्ट रहा है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि ये सुबह से लेकर शाम तक की जितना भी टाइम मुझे मिला है उसमें जो मैंने स्टडी करी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी कुछ चीज़ें मेरी लाइफ की हाइड है और बहुत जल्दी वो भी ओपन हो जाएगी, बट अभी मुझे नहीं वो चीज़ें शेयर करनी है। तो इस वजह से जितना भी मैंने स्टडी किया है सुबह से लेकर शाम तक की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी बहुत सारे लोग लाइव में आकर बहुत सारे पर्सनल कमेंट्स करते हैं, तो करते रहिए, क्योंकि आप ही हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और आप ही हैं जो हमें आगे लेके जाते हैं। बाकी मुझे आपके बारे में पता है, आपके रियल फेस मैंने देखे हैं, तो कमेंट से बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपको ये लगता था ना कि हमें दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपने अपने गांव को, अपने समाज को पूरा जहान दुनिया मान लिया था, तो आपको ऐसा लगता था कि कोई हमें सपोर्ट ही नहीं करेगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है यूट्यूब, जहाँ पे बहुत अच्छी प्यारी सी मेरी फैमिली है और जहाँ पे मेरे भाई बहन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एहसास कराया कि तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करता, और मैंने खुद को आजमाया और उसका रिजल्ट मेरे फेवर में रहा। सो थैंक यू सो मच मेरी पोटेंशियल से मुझे मिलवाने के लिए कि हाँ रीचा तुम क्या हो, ये जानो, ये समझो। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरा ब्लॉग इतनी शिद्दत से देखते हैं आप लोग, और आप लोगों का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है मुझे। और लाइव में आके आप लोग बहुत सारे पर्सनल कमेंट करते हैं, तो मेरे घर वालों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी एज क्या है। मैं आऊँगी, सामने से बैठाइए, हर चीज़ पूछिए, हर चीज़ का जवाब आपको मिलेगा। मेरी एज चाहे बेशक बहुत 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 आपके हिसाब से हो गई है, लेकिन मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ, रुकी नहीं हूँ, अपने काम को मैं पूरी शिद्दत से कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना पुश करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके हिसाब से डिसलाइक वीडियो है तो डिसलाइक का भी बटन दबा देना, उसका भी ऑप्शन आपके पास यूट्यूब देता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाकी जो भी होगा मेरा नाइट शेड्यूल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, और अब कंटिन्यू ब्लॉग लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय।